नमस्कार सभी को। अ, दस कुमार चरितम पढ़ना हमने प्रारंभ किया है और इसके अंतर्गत कल हमने सामान्य परिचय की बात की। दस कुमार चरितम किसकी रचना है, क्या इसकी विषय वस्तु है और उसके अंतर्गत यह जो विस्तृत चरितम है ये कौन से उच्छ्वास में आता है और इसके पहले की क्या कथा वस्तु हो चुकी है, यहाँ तक का वर्णन हम कल देख चुके थे। हमने ये देखा था कि 10 राजकुमार हैं। उनमें से एक राजकुमार का नाम विस्तृत है। वे दसों ही राजकुमार अपनी अपनी साहसिक घटनाओं को एक दूसरे के समक्ष सुना रहे हैं। उसके अंतर्गत विस्तृत नाम का जो राजकुमार है उसने अपनी घटना को सुनाना प्रारंभ किया और उसने बताया है कि विंध्याटवी में घूमते हुए उसे एक छोटा सा बालक 8 वर्ष का बालक दिखाई दिया और वो 8 वर्ष का बालक उसकी सहायता मांग रहा था, विस्तृत की, कि हे महाभाग मेरी सहायता कीजिए। मेरे एकमात्र शरणभूत जो एक वृद्ध व्यक्ति है वो मेरी ही पिपासा को शांत करने के लिए, मेरी प्यास को शांत करने के लिए पानी निकाल रहे थे और वो इस कुएं में गिर गए हैं। तो इनको मैं अकेले नहीं निकाल पा रहा हूँ, कृपया आप सहायता करें। ऐसा सुनकर विस्तृत ने उनकी सहायता की। एक लता की सहायता से उस वृद्ध को बाहर निकाला। उन्हें वंश नाली, वन बांस की एक जो नली होती है उसके माध्यम से पानी निकाल कर पिलाया। वहां पर एक लकुच वृक्ष था। उस लकुच वृक्ष से कुछ फल गिराकर पत्थर के माध्यम से और तीर के माध्यम से उन्होंने दोनों को खिलाया और उसके बाद उन्होंने अंत में उस वृद्ध व्यक्ति से प्रश्न पूछा था कि ये बालक कौन है, आप कौन हो और आप लोगों के ऊपर यह आपदा कैसे आ पड़ी। अब जो हमको तीसरा पैराग्राफ पढ़ना है वो वृद्ध व्यक्ति जिसको निकाला था और जिससे प्रश्न पूछा गया था उस वृद्ध व्यक्ति का यहाँ से कथन प्रारंभ होता है। वो बताएगा कि किस प्रकार से बालक उस तक पहुंचा और कैसे वो लोग यहाँ तक पहुंचे। आइए प्रारंभ करते हैं। तीसरा पैराग्राफ है, लिखा हुआ है, सोऽश्रुगद्गदम् अगदत्। अलग करें तो सह अश्रुगद्गदम् अगदत्। अगदत् के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि भाई गद धातु है, कहने अर्थ में, बोलने अर्थ में, व्यक्त करने अर्थ में, जिससे गद्य शब्द बना है और उसी का लंग लकार का रूप है अगदत अर्थात कहा। सहा अर्थात उसने, अर्थात उस वृद्ध ने। कैसे कहा? क्रिया विशेषण है अश्रु गदगदम। अश्रु भी गदगदम, अश्रुओं से गदगद होते हुए, व्याकुलित होते हुए। हाँ, क्या कहा? श्रूयताम महाभाग, हे महाभाग, श्रूयताम, सुनिए। विदर्भो नाम जनपदः, विदर्भ नाम का एक जनपद है, एक राज्य है। तस्मिन् भोजवंश भूषणम। अब यहाँ से अ, लेकर भोजवंश भूषणम के बाद ये अंशावतार एव धर्मस्य, तो ये सारे शब्द जो हैं प्रथमा विभक्ति में है। यहाँ से वंश भूषणम ये भी प्रथमा है, अंशावतार ये भी प्रथमा है। आगे जितने भी सारे पद आ रहे हैं प्रथमा विभक्ति के हैं और ये पद आगे जाएंगे यहाँ तक। तीसरे पैराग्राफ का अंत यहाँ पे होगा, पुण्यवर्मा नाम आसीत। भोजवंश का भूषण अर्थात भोजवंश का शिरोमणि, भोजवंश का अलंकार स्वरूप, भोजवंश को जिसने अलंकृत किया ऐसा पुण्यवर्मा नाम आसीत, पुण्यवर्मा नाम का एक राजा था। तो बाकी जो सारे विशेषण आए, जो वर्तमांत जो शब्द आ रहे हैं वो उस पुण्यवर्मा के ही विशेषण के तौर पर यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो वो पुण्यवर्मा कैसा है? तो पहले तो उसको कह दिया भोजवंश भूषणम, कि भोजवंश के भूषण, आभूषण जिसे हम हमेशा उच्च स्थान पे अ, ग्रहण करते हैं। दूसरी बात वो मूल्यवान भी होता है। इसी प्रकार से उस भोजवंश में जो शिरोमणि के रूप में सबसे अग्रणी या प्रतापी राजा हुआ, इसलिए उसको भूषण कहा और काफी अच्छे कार्य उसने किए। आगे हम अभी देखेंगे कितने कितने गुण उसके अंदर थे, इसलिए उसको भूषण के समान मूल्यवान कहा। और कैसा था? मान लीजिए कि यहाँ कह रहे हैं कि अंशावतार एवं धर्मस्य, धर्मस्य अंशावतार एवं, ये उत्प्रेक्षा है कि मानो वो धर्मस्य अंशावतार, धर्म का ही साक्षात, धर्म का ही अंशावतार था, अंश का अवतार। तो धर्म जो है, वैसे जो यम है उसे यम को भी धर्म कहा जाता है। तो अ, राजा जब राज्य करता है तो दंड धारण करता है, दंड नीति पूर्वक वो धारण करता है और उसे यमस्थानीय माना जाता है। यमस्थानीय मतलब कि जो स्थान यम का है सभी प्राणियों की जिंदगी में, वही एक राज्य में
राजा का स्थान होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मारने का काम राजा का होता है। यम का काम व्यवस्था बनाना, अ, यथोचित व्यवस्था बनाना, फिर उसे दंड नीति पूर्वक यदि व्यवस्था बनानी पड़े तो वैसा ही करना पड़े। लेकिन उसी प्रकार से राजा का काम भी होता है व्यवस्था बनाना। तो इसलिए कहा कि मानो वो साक्षात धर्म का ही अवतार था। और कैसे थे तो कहा कि अतिसत्व, सत्व अर्थात बल, अतिसत्व, बहुत ही बलवान थे। कौन? ये सारे विशेषण पुण्य वर्मा के। और कैसे थे? सत्यवादी, सत्य बोला करते थे। वदान्य, वदान्य शब्द जो है वो प्राचुर्य अर्थ में प्रत्यय यहाँ पे होता है। इसका अर्थ होता है कि दान की प्राचुर्यता, बहुत अधिक दान जो दिया करता है उसे कहते हैं वदान्य। और भी अन्य जगह आपको शब्द सुनने को पढ़ने को मिलेगा। तो वदान्य अर्थात बहुत अधिक दान करने वाला। विनीता, बहुत ही विनय संपन्न, विनीत थे। घमंडी राजा नहीं था कि उसे पद का घमंड नहीं था, बड़े ही विनीत थे। और कह रहे हैं कि विनेता प्रजानाम, विनेता, विनेता का मतलब होता है शिक्षा प्रदाता। नेता का अर्थ सामान्य रूप से होता है नेता, राज्य को चलाने वाला, है ना, अग्रणी ले जाने वाला। लेकिन यहाँ पर शब्द है विनेता। शिष्य के लिए भी इसी प्रकार का एक शब्द वी से ही जो है विनेय शब्द है। ठीक है, और उसमें उसी प्रकार से शब्द बना है विनेता। इसका मतलब होगा शिक्षा देने वाला। विनेय का मतलब होता है शिक्षा ग्रहण करने वाला, तो उसका अर्थ शिष्य होता है। यहाँ विनेता अर्थात शिक्षा देने वाला। अब किसको शिक्षा देने वाला? तो कहा कि प्रजा नाम, प्रजा को शिक्षा देने वाला, प्रजा को अच्छी शिक्षा देने वाला। रंजित भृत्य, कि इस प्रकार से समझिए कि रंजित भृत्यैः यः, उस प्रकार से भी समझ सकते हैं। अथवा रंजितः भृत्याः यस्मात्, अथवा येन, कि जिसने भृत्यों को रंजित कर रखा था। भृत्य मतलब होता है सेवक, तो जिसने अपने सेवकों को खुश रखा हुआ था, या जो हमेशा सेवकों के द्वारा रंजित किया जाता था, दोनों प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। तो सेवकों को जिसने खुश रखा है, या सेवकों से जो हमेशा हमेशा सेवित है, ऐसा पुण्यवर्मा। कीर्तिमान, जिसकी कीर्ति सभी जगह फैली हुई है। उदग्रह, बड़ा ही उदग्र अर्थात प्रचंड कहना चाहिए। प्रचंड इस अर्थ में कि उसे कोई अभिभूत नहीं कर सकता, उसे कोई दबा नहीं सकता, अन्य कोई राज्य उसे अभिभूत नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता, इसलिए कहा उसको उदग्र। और कैसा था? तो कहा कि बुद्धि मूर्तिभ्याम उत्थानशील, दो शब्द लिए, बुद्धि और मूर्ति, इसलिए लिखा है बुद्धि मूर्तिभ्याम उत्थानशील। उत्थानशील, शील शब्द जो है वो स्वभाव को बताता है, और निरंतरता में जो स्वभाव हो रहा है उसे हम कहते हैं उत्थानशील। जैसे हम कहते हैं कि अ, शील शब्द वास्तव तो चरित्र को दिखाता है। तो उसका चरित्र कैसा है? कि उत्थान को प्राप्त करने वाला उसका स्वभाव है, हमेशा ऊपर बढ़ने का स्वभाव है। किस परिप्रेक्ष्य में वो ऊपर बढ़ना है, किस परिप्रेक्ष्य में उसका लगातार विकास होता रहता है। तो दो चीजें बताएं, एक तो बुद्धि और मूर्ति। बुद्धि तो समझते ही हैं कि ज्ञान की अपेक्षा वो हमेशा उत्थानशील है, हमेशा कुछ ना कुछ नया नया सीखता रहता है, इसलिए बुद्धि में भी उत्थानशील है। दूसरा लिखा हुआ है मूर्ति। मूर्ति का अर्थ होता है आकार। तो उसका शरीर का जो आकार था, उस आकार से भी वो उत्थानशील था, तो निरंतर वृद्धिमान था। तो बुद्धि और मूर्ति से जो उत्थानशील था। शास्त्र प्रमाण कहा, शास्त्र ही प्रमाण है जिसके लिए बात अन्य किसी की बात सिर्फ किसी अन्य के कहने से नहीं मानेगा। शास्त्र पूर्वक, किसी मंत्री की बात हो, किसी पुरोहित की बात हो, स्वयं शास्त्र वेद्य था, इसलिए शास्त्र ही उसके लिए प्रमाण थे। शास्त्र को प्रमाण मानकर सारे कार्य किया करता था। शक्य भव्य कल्पारंभी, कल्प अर्थात होता है विधि। वो ऐसी विधि का आरंभी अर्थात आरंभ करने वाला था। नए नए विधि, नए नए कल्प, नए नए प्रकल्प वो आरंभ किया करता था। लेकिन वो प्रकल्प, वो उसके उपक्रम, उसके कार्य, उसकी विधियां कैसी हुआ करती थी? दो विशेषण दिए उसके, एक दिया शक्य और एक दिया भव्य। कोई भी ऐसा कार्य वो प्रारंभ नहीं करता था जो उसके लिए अशक्य हो, करने लायक ही नहीं हो, कर नहीं सकता हो, ऐसा कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं करता था। सोच विचार कर जो शक्य हो, है ना, उस कार्य को प्रारंभ करता था। और दूसरा, शक्य तो हो लेकिन किसी अन्य के लिए अमंगलकारी ना हो, मंगलकारी हो, भव्य हो। भव्य अर्थात मंगलकारी हो। ऐसे शक्य और भव्य कल्प का आरंभ करने वाला, ऋणी प्रत्यय से ये कल्पारंभी शब्द बनेगा। फिर कह रहे हैं संभावयिता बुधान। अब यहाँ से तृच प्रत्यांत शब्द आपको देखने को मिलेंगे। संभावयिता, संभावयिता, संभावयित अर्थात
भावन करने वाला, पूजन करने वाला, सम्मान देने वाला, संभावयिता। तो किनको सम्मान देने वाला? बुधान, बुध अर्थात विज्ञ, विद्वान। तो विद्वानों को, पंडितों को जो संभावित करता था, उनका आदर सम्मान किया करता था। प्रभावयिता सेवकान, प्रभावना दिया करता था। किनको? सेवकान, सेवकों की प्रभावना करता था, अर्थात उन्हें भरपूर मात्रा में दान इत्यादि दिया करता था। प्रभावना, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं, प्रभावना किया करता था सेवकों के बीच में। और क्या करता था? उद्भावयिता बंधून, बंधुओं का उद्भावन करता था, उनका उत्थान किया करता था, हित किया करता था। न्यक भावयिता शत्रुन, शत्रुन अर्थात शत्रुओं का न्यक, न्यक भावयित, न्यक मतलब हो जाता है एक प्रकार से न्यून। तो शत्रुओं को जिसने न्यक भावित कर दिया था, न्यूनता को प्राप्त करवा दिया था, अर्थात शत्रुओं को और शत्रुता को उसने नष्ट कर दिया था, कम कर दिया था। संबद्ध प्रलापेशु अदत्त करना, जो प्रलाप हुआ करते थे, बातचीत हुआ करती थी, और वो बातचीत अगर कैसी हो? असंबद्ध हो, किसी कार्य विशेष से, घटना विशेष से, राज्य विशेष से संबंधित अगर वो नहीं है, सिर्फ यहाँ वहाँ की चुगली है, या सिर्फ मनोरंजन की बातें हैं, ऐसे जो असंबद्ध प्रलाप थे, उन असंबद्ध प्रलापेशु वो कैसा रहता था? दत्त करना, दत्त करना अर्थात उसने अपना कान वहां दिया हुआ है, मतलब वो वहां उस बात को सुन रहा है। और अदत्त करना अर्थात उसने अपना कान वहां नहीं लगाया हुआ है, अर्थात वो उस बात को नहीं सुनता। तो जो असंबद्ध प्रलाप हुआ करते थे वो उसमें अपना चित्त नहीं लगाया करता था, इसलिए कहा असंबद्ध प्रलापेशु दत्त करना। फिर क्या कहा? कदाचिद अपि अवितृष्ण गुणेशु, कदाचिद अपि कभी भी, गुणेशु गुणों में, वो कैसा था? अवितृष्ण, तृष्णा मतलब होता है लोभ, वितृष्ण, विगता तृष्णा, कि जिसमें से तृष्णा निकल गई है उसे कहेंगे वितृष्ण। तो अगर सिर्फ इतना अर्थ करें कि वह गुणों में वितृष्ण था, मतलब उसे गुणों में कोई तृष्णा नहीं थी, तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि कदाचित अभी अवितृष्ण। तो पहले वितृष्ण शब्द बना और उसके बाद मतलब न वितृष्ण, अवितृष्ण ऐसे कहा कि वो अवितृष्ण था। ऐसा नहीं था कि उसकी तृष्णा निकल गई थी, अर्थात उसकी तृष्णा थी, उसका लोभ था, लेकिन वो लोभ किसमें था? गुणेशु, गुणों में। तो वो गुणों में कभी भी गुणों में उनका हमेशा ही जो है राग हुआ करता था, गुणानुराग जिसे हम कहते हैं। और कैसे थे? तो कहा कि अति नदीष्ण कलासु, नदीष्ण शब्द जो है ये ईष्णुच प्रत्यय से है, निपुण अर्थ को बताने वाला शब्द है। अति नदीष्णु अर्थात बहुत ही निपुण थे, किसमें? तो कहा कलासु, कला। नेदिष्ट शब्द ईयसुन और ईष्ट प्रत्यय, ईष्ट प्रत्यय से बनेगा निर्दिष्ट, अर्थात अति समीपवर्ती, बहुत समीपवर्ती थे। किसके समीपवर्ती थे? तो कहा धर्मार्थ संहितासु, धर्म, अर्थ और संहिता, धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र और संहिता, संहिता से जो वेद इत्यादि हैं उनका ग्रहण किया जाता है। तो इन सभी शास्त्रों में बड़े ही निर्दिष्ट थे, समीपवर्ती थे, अर्थात इनका गहन अध्ययन उनका। और कैसे थे? कहा कि स्वल्पेपि सुकृते सुतरां प्रत्युपकर्ता, प्रत्युपकर्ता, कर्ता अर्थात करने वाला, उपकर्ता अर्थात उपकार करने वाला, लेकिन प्रत्युपकर्ता अर्थात प्रति उपकार करने वाला। जैसे प्रथम तो ये हुआ कि मैंने आपका कोई कार्य किया, तो मैंने आपका उपकार किया, लेकिन इस उपकार के बदले में आपने मेरा कुछ अच्छा किया, इसे हम प्रत्युपकार करेंगे। तो प्रत्युपकार करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ विशेषता क्या है? स्वल्पे भी सुकृते, कोई इनका सुकृत, सुकृत मतलब अच्छा कार्य। अब वो अच्छा कार्य किसी अन्य के द्वारा किया गया, सती सप्तमी है, स्वल्पे भी सुकृते सती, किसी के छोटे सुकृत अर्थात अच्छे कार्य करने पर, लेकिन वो अच्छा कार्य कितना है? स्वल्पे अपि, थोड़ा सा भी किसी ने अच्छा कार्य किया, तो ऐसा नहीं उसको थोड़ा ही प्रत्युपकार करें, कह रहे हैं सुतराम प्रत्युपकर्ता, सुतराम अव्यय है, अत्यधिक, बहुत अधिक मात्रा में उसका प्रत्युपकार किया करते थे। किसी के थोड़ा उपकार करने पर उसको बहुत सम्मान और बहुत उसका प्रत्युपकार किया करते थे। और कैसे थे? कि प्रत्यवेक्षिता कोशवाहन योग, एक राजा को सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रत्युपकार करते करते अपनी सारी मालाएं तोड़ तोड़ कर और दास दासियों को, सेवक सेवकों को और किसी को भी इस प्रकार से बांटता रहे। सिर्फ ऐसे नहीं थे, कह रहे हैं प्रत्यवेक्षिता, वो प्रत्यवेक्षण किया करते थे, रख रखाव किया करते थे। किसका? तो कहा कि कोश वाहन योग, कोश का, जो उनके पास खजाना था उसका
और वाहन, वाहन अर्थात जो उनके पास अ, रथ सामग्री, हाथी, घोड़े, पैदल जो सेना थी, इन सारी जो चीजें हैं उनका बराबर प्रत्यवेक्षण किया करते थे। प्रत्यवेक्षिता थे, रख रखाव ध्यान से वो किया करते थे। यतनेन परीक्षिता सर्वाध्यक्षाणाम, ये सारे शब्द त्रिच प्रत्यांत हैं। प्रत्यवेक्षिता, परीक्षिता, परीक्षिता अर्थात परीक्षा करने वाला, तो वो परीक्षा किया करते थे। यत्न यत्न पूर्वक परीक्षा किया करते थे। किनकी? तो कहा कि सर्वाध्यक्षाणाम, सभी अध्यक्षाणाम, अध्यक्षों की। प्रत्येक विभाग से संबंधित अध्यक्ष मतलब उस विभाग को देखने वाला व्यक्ति, है ना? कि एक राज्य में बहुत सारे विभाग हैं। एक एक विभाग को, एक किसी को सेना का विभाग दिया हुआ है, किसी को सिर्फ बाहरी संबंध में उसका विभाग दिया हुआ है, किसी को बाजार व्यवस्था का विभाग दिया हुआ है। तो इन सभी सभी के जो अध्यक्ष हैं, उन अध्यक्षों का भी यत्न पूर्वक वो परीक्षण किया करता था। और कैसा था? उत्साहिता, उत्साहित करने वाला, उत्साहवर्धन करने वाला। इनका तो कहा कि कृत कर्मणाम, कृतम कर्म ये न, उसे कहेंगे कृत कर्म, और उसका षष्ठी में बनेगा कृत कर्मणाम। कृतम अर्थात किया है कर्म जिन्होंने, तो कोई आपने कोई कार्य किया और उस कार्य की अगर कोई सराहना ना करे, कोई वाहवाही ना करे, आप अगली बार से उस कार्य में धीमे पड़ जाएंगे, मंद पड़ जाएंगे। लेकिन ये राजा कैसा था? उत्साहित था, उत्साहित करता था, उत्साहवर्धन करता था। कृत कर्मणाम, जो कार्य किया करते थे उसका उत्साहवर्धन करता था। और ना सिर्फ उत्साहवर्धन, कैसे करता था? कि अनुरूपैः दान मानैः, अनुरूप, रूपम अनतिक्रम्य, कि जिसने जैसा कार्य किया उसकी योग्यता का अतिक्रमण किए बिना उन्हें दान और मान, दान भी दिया करता था और सम्मान भी दिया करता था। दोनों ही चीजें आवश्यक होती हैं। कई कई बार किसी कार्य में सिर्फ सम्मान से भी कार्य चल जाता है, सिर्फ वाहवाही कर दी जाए उससे भी किसी सामने वाले का मन भर जाता है। लेकिन कहीं कहीं दान की आवश्यकता होती है। तो जहाँ जो अनुरूप था, जहाँ जो योग्य था, ऐसे उन कृत कर्मणाम, ऐसे उन कार्य करने वालों को उत्साहित करता था दान और मान के द्वारा। और एक ऐसा था, तो कहा सद्यः प्रतिकर्ता। अभी हमने उपकर्ता और प्रत्युपकर्ता की बात की थी, यहाँ पे शब्द आया है प्रतिकर्ता, अर्थात प्रतिकार करने वाला, विरोध करने वाला। तो प्रतिकार कर देता था, विरोध कर देता था, निरस्त कर देता था। किनको? कहा कि दैव मानुषीणाम आपदाम, आपदाम अर्थात आपदाओं का, आपदाम षष्ठी विभक्ति है, दैव मानुषीणाम भी षष्ठी है। कि दैवीय और मानवीय जो आपदाएं आती थी, उन दैवीय और मानवीय आपदाओं का सद्य अर्थात शीघ्र ही प्रतिकार कर देता था। अब सभी का प्रतिकार अलग अलग प्रकार से होता है। दैवीय आपदा को अब रोक नहीं सकते, है ना? भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ये दैवीय आपदा है। दैवीय आपदा का मतलब ये नहीं कि देवों ने आकर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार की जो आपदाएं थी, उसे हम दैवीय आपदा समझते हैं। और उसका सद्य प्रतिकार मतलब प्रजा की उचित व्यवस्था, उचित भरपाई करना, ये दैवीय आपदाओं का प्रतिकार हुआ। और मानवीय आपदाओं का प्रतिकार शत्रुओं से रक्षा करना। फिर उसके बाद कहा षाड्गुण्य, षाड्गुण्य उपयोग निपुण। षाड्गुण्य, छह गुण हैं। राजनीति के छह गुण कहे जाते हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, अ, मित्रता, और एक और मैं बोल रहा हूँ। छह प्रकार के जो राजनीति के गुण हैं, वो छह गुण राजनीति के बनाए बताए गए हैं। संधि अर्थात कि कब हमें किस व्यक्ति से, किस राज्य से संधि करना चाहिए, किस अवस्था में किसी राज्य से विग्रह अर्थात अपने को अलग कर लेना चाहिए, कब किसी राज्य पर यान मतलब चढ़ाई करना चाहिए, और जब दो लोग तीन लोग लड़ रहे हो तो कब हमें आसन, आसन मतलब बैठे रहना चाहिए, है ना? कल को अगर मान लो रूस और अमेरिका लड़ने लग जाए, तो वहां परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि हम यान करेंगे या आसन करेंगे, कि हम चढ़ाई करेंगे किसी एक राज्य पर या सिर्फ हम बैठे रहेंगे कि भाई तुम लोग अपना देख लो। ठीक है? तो इस प्रकार से संधि, विग्रह, यान, आसन, अ, और मित्रता, और इस प्रकार से एक और, दोनों जोड़े में ही है तो कदाचित मैं मित्रता भी गलत बोल रहा हूँ, लेकिन चार मैंने सही बताए हैं। तो ये छह गुण है। राजनीति के जो छह गुण थे, इन छह गुणों में वो उपयोग निपुण, इनका उपयोग करने में वो निपुण था। मनुमार्गेण प्रणेता चातुर्वर्ण्यस्य, चातुर्वर्ण्य हमारे जहाँ समाज की जो विवक्षा, जो व्यवस्था मानी गई है, चार वर्ण माने गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उनका प्रणेता, प्रणयन करने वाला, उनकी व्यवस्था करने वाला किस प्रकार से? तो कहा कि मनु मार्गेण, मनु का जो मार्ग है,
मनु ने जिस प्रकार से सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक व्यक्ति जो था मनु, और उस मनु ने ही फिर सारी व्यवस्था, वैवस्वत मनु इत्यादि करके मनवंतर इत्यादि चलते गए, और फिर मनु ने ही व्यवस्था सारी बनाई। उन्होंने ही चारों वर्णों का विभाजन किया, चारों वर्णों के कार्यों का विभाजन किया, और किस वर्ण के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए वो सारी व्यवस्था उन्होंने की। तो चारों वर्णों का जो अपने राज्य में जो प्रणयन किया जाता था, उनका जो कार्यभार बांटा जाता था, वो मनु मार्ग, जो एक प्रकार से सबसे उचित यथेष्ट मार्ग सनातन के अनुसार था, उसका वो पालन किया करता था। अर्थात शास्त्र के अनुसार ही उसने अपने राज्य को चलाया था। ऐसा पुण्यवर्मा नामक राजा था। तो ऊपर जो भी गुण बताए गए हैं, एक राजा में जो जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण इसमें दिखाए गए हैं कि भाई उसकी समाज में भी, प्रजा में भी अच्छी छाप थी, समाज और प्रजा को खुश रखता था। अ, बहुत अधिक विलासी नहीं था, प्रत्युपकार किया करता था, सभी को खुश रखा करता था। इस प्रकार की बहुत सारी विशेषताएं उसकी मतलब है कि ऐसे पुण्यवर्मा नाम के राजा थे। और ये पुण्यवर्मा नाम के राजा कौन से जनपद में थे वो भी याद रखिएगा। सबसे पहले जनपद का नाम आया था विदर्भ नामक जनपद। तो विदर्भ नाम के जनपद में पुण्यवर्मा नाम के राजा थे। अभी तक यहाँ की बात हुई। फिर क्या हुआ, देखिए एक और पैराग्राफ देख लेते हैं। सह पुण्यैः कर्मभिः प्राप्य पुरुषायुषम्। वो जो राजा थे पुण्यवर्मा, उन्होंने पुण्य ही कर्म भी, बहुत ही पुण्य अर्थात पवित्र कर्म किए, अच्छे कार्य उन्होंने किए। और अच्छे कार्य उन्होंने किए इसलिए उन्होंने प्राप्य, प्राप्त करके, इसको प्राप्त करते तो कहा पुरुषायुषम, पुरुष के आयुष, आयुष मतलब होता है आयु, तो पुरुष की आयु को प्राप्त करके, पुरुषायुषम लिखा है, इसका मतलब पुरुष की आयु हम 100 वर्ष मान के चलते हैं। तो एक पर्याप्त, पुरुष के लिए जो पर्याप्त आयु है, उस पर्याप्त आयु को प्राप्त किया अर्थात भोग किया। बराबर उन्होंने एक पुरुष के लिए जो जीवन होना चाहिए उस जीवन को जिया। फिर पुनः अपन्येन प्रजानाम, लेकिन प्रजानाम अपन्येन, अब क्योंकि अभी तक इतने बढ़िया राजा का राज्य चल रहा था, इसलिए वो प्रजा का क्या था, पुण्य था, प्रजा का भी सौभाग्य था। लेकिन प्रजा नाम अपुण्येन, अब जब प्रजा का अपुण्य आया तो इसको ऐसे भी समझिए कि प्रजा का दुर्भाग्य आया, अथवा यूं समझिए कि प्रजा ने अपुण्य किया, प्रजा ने शायद अच्छे कार्य नहीं किए, इसलिए तो कहा अपुण्येन प्रजा नाम अगण्यत अमरेषु। अगण्यता अमरेषु है, अलग करेंगे तो प्रजा नाम यहाँ निकला, फिर अगण्यत ये निकला, और फिर निकलेगा अमरेषु। अमर बोलते हैं हम देवों को, तो देवेशु अगण्यत, उसकी गणना हुई। प्रजा के अपुण्य से, प्रजा के दुर्भाग्य से उसकी गणना देवों में हुई, अर्थात वो इस पृथ्वी दल को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है, पुण्यवर्मा की मृत्यु हो गई, उसके बाद तदनंतरम, उसके बाद अनंत वर्माणाम तदायति अवनिमध्यम अध्यतिष्ठत। तदनंतरम अर्थात उसके बाद अनंत वर्माणाम का तदायति, तस्मात् आयति यस्य, देखिए या धातु है गमन करने में, यति तिन प्रत्यय करके बनाएंगे तो गमन अर्थ हुआ, आयति अर्थात आगमन, और तस्मात् आयति जो उससे आगमन हुआ है जिसका, अर्थात पुण्यवर्मा से आगमन हुआ जिसका, तो सीधा सीधा तात्पर्य आयति का अर्थ है पुत्र, संतान। कि पुण्यवर्मा से जो संतति आगे बढ़ी उसका नाम था अनंत वर्मा। तो तदायति ही अर्थात उसका जो पुत्र था, उसकी जो संतान थी अनंत वर्मा नामक, वो अवनिमध्यम, अवनिमध्यम अर्थात इस पृथ्वी के बीच में, इस पूरी जो पृथ्वी जो राज्य उसका था उस पृथ्वी के बीच में अध्यतिष्ठत, विराजमान हुआ। अब यहाँ से अनंत वर्मा के बारे में बता रहे हैं कि अनंत वर्मा क्या था, सह सर्वगुण ही समृद्धो भी, सर्वगुण ही समृद्ध, सारे ही गुणों से समृद्ध था, सारे ही गुण उसके अंदर, जो ऊपर हमने इतने सारे गुण गिनाए सारे गुण उसके अंदर थे। लेकिन लिखा है अभी, लेकिन ऐसा होने पर भी एक दोष उसमें था, दैवात दंड नीत्याम न अति आदृता अभूत। दैवात भाग्य ऐसा था, दैव शब्द है, देव शब्द देवों के लिए है, दैव शब्द भाग्य के लिए है। दैवात भाग्यवशात इतना जरूर था कि वह जो अनंत वर्मा था दंड नीत्याम, दंड नीति में ना अति आर्द्रता, दंड नीति में वो आदृत नहीं हुआ, अर्थात दंड नीति में वो निपुण नहीं हुआ, चतुर नहीं हुआ, दंड नीति का पालन करना उसे नहीं आया।
दंड नीतियां मतलब दंड नीति के विषय में उसका आदर नहीं हुआ। अब दंड किसी विषय में आदर नहीं हो, मान लो मेरा संस्कृत में आदर नहीं है, इसका मतलब ये है संस्कृत के विषय में मेरा आदर नहीं है, मतलब कि जब संस्कृत की बात आती है तो वहां मेरा नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि मैंने उस विषय में कुछ किया ही नहीं। तो दंड नीति के विषय में अ, ये जो अनंत वर्मा था, ये आदर को प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उसे दंड नीति नहीं आती थी। अब ऐसे जब कोई राजा अगर दंड नीति में चतुर नहीं हो तो उसे अन्य जो लोग हैं बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं। इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, ऐसा ही कुछ हमको आगे देखने को मिलेगा। ये देखते हैं कि तम एकदा रहसि वसुरक्षितो नाम मंत्री वृद्धः पितुः अस्य बहुमतः प्रगल्भवाग अभाषत। तम अर्थात उस पुण्यवर्मा को एकदा एक बार क्या हुआ, रहस्य अर्थात एकांत में, वसुरक्षितः नाम मंत्री वृद्धः, मंत्रियों में वृद्ध, मंत्रियों में ज्येष्ठ, मंत्रियों में श्रेष्ठ, इसका नाम है वसुरक्षित। तो वसुरक्षित नामक जो मंत्री थे, जो कि कैसे थे, पितुः अस्य बहुमतः, अस्य पितुः इसके पिता का, अनंत वर्मा के पिता, इनका नाम था पुण्य वर्मा। तो पुण्य वर्मा के द्वारा जो बहुमतः, बहुत मान सम्मान को प्राप्त था, बहुत मानते थे वो जिसे, ऐसा मंत्री वृद्ध वसुरक्षित, उसने एकांत में एक बार उसको ले जाकर प्रगल्भ वाक अभाषत, अभाषत अर्थात बोला। और कैसी वाणी बोली, वाक मतलब वाणी, और वो वाणी कैसी थी, प्रगल्भ, चतुर्वाणी, निपुण वाणी पूर्वक उसने उसको कुछ बातें समझाई। और क्या बातें समझाई वो जानेंगे हम कल। आज हमने इतना देखा कि एक अनंत वर्मा नामक राजा विदर्भ नामक जनपद में हुआ, काफी समय तक राज्य करने के बाद बहुत ही सद्गुणों से उपीत हुआ राजा था। और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र अनंत वर्मा राजा बना। सभी गुणों से समृद्ध होने के बाद भी उसमें एक दोष ये रह गया था कि वो दंड नीति में चतुर नहीं था। एक दिन वसुरक्षित नामक मंत्री उसे कुछ समझा रहे हैं, क्या समझाया वो जानेंगे हम कल। के लिए तब तक के लिए याद तावत मंगलम, नमो नमः।